हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AIMS स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। हमने लास्ट लेक्चर में परसेंटेज के बारे में डिस्कशन किया था। आज इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, जिसको अनुपात और समानुपात भी कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं ROA के लिए, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में हम लोग एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो आपका SSC GD से रिलेटेड है। तो आप जल्द से जल्द इंक्वायरी ले सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स को लेके। मैथमेटिक्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक मेजर रोल है। तो हम ये जानेंगे आज के लेक्चर में, हम लोग ये जानेंगे कि कैसे हम लोग शॉर्टेस्ट वे में, इजीएस्ट वे में कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है, यानी अनुपात और समानुपात किसे कहते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात या समानुपात, हम उस चीज को कहते हैं जब हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुपात। और जब दो अनुपातों को हम लोग इक्वल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग समानुपात। जैसे कि आप मान लीजिए एक व्यक्ति 10,000 रुपए कमाता है, वहीं दूसरा व्यक्ति 20,000 रुपए कमाता है। तो अगर मैं बोलूं कि इनका अनुपात क्या होगा, अनुपात मतलब मैं इनके जो ये सैलरी है, जो इनकी कमाई है, अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं तो इसका जो अनुपात आएगा यहां से मेरे पास, वो आएगा 1:2। मतलब अगर ये 1 रुपया कमाता है तो ये 2 रुपए कमाता है। ये होता है हमारा अनुपात। वहीं समानुपात क्या होता है? समानुपात होता है जब हम दो अनुपातों को इक्वल करते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं 2:3 समानुपात, ये जो साइन होता है, ये साइन हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन का साइन, या हम लोग बोलते हैं समानुपात। जैसे कि आप देख रहे हैं 2:3, अगर मैं इसको बराबर करूं, मैं लिखूं अगर 4:6, तो इसको बोलते हैं हम लोग समानुपात। समानुपात मतलब कि अगर मैं दो अनुपातों का कंपैरिजन कर रहा हूं या दो अनुपातों में समानता ला रहा हूं तो उसको बोलते हैं हम लोग समानुपात या प्रोपोर्शन। तो आज इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको कुछ टॉपिक्स ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा। तो आइए देखते हैं। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस सीरीज को और लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास सामने पहला क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास A अनुपात B दिया हुआ है। A अनुपात B, हमारे पास इसमें 7:9 दिया है। और वहीं हमारे पास B अनुपात C दिया है जो कि हमारा 5:7 है। और हमें बताना है कि A अनुपात C कितना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों अनुपातों में, इन दोनों रेशियो में B की समानता है, इन दोनों रेशियो में B की समानता है। अब यहां पे जो B का मान है वो 9 है और वहीं यहां पे B का मान कितना है? 5 है, जो दोनों की समान नहीं है। पहले हमें B का मान समान बनाना होगा। अगर हम B का मान समान बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को इसके साथ गुणा कर देंगे और इसकी वाली वैल्यू को इसके साथ गुणा कर देंगे। तो यहां से मेरे पास A अनुपात B जो है वो मिल जाएगा 35:45। वही मेरे पास B अनुपात C वो मिल जाएगा 45:63। यानी A रेशियो B मेरे पास मिल जाएगा 35:45 और B रेशियो C मेरे पास मिल जाएगा 45:63। कहने का मतलब यह है, अगर मेरे पास दो रेशियो दिए गए हैं
तो उसमें जो कॉमन लिंक है उनकी वैल्यूज को हम लोग इक्वल करेंगे। अब यहां पे वैल्यू थी 9 और यहां पे वैल्यू थी 5। इसको इक्वल करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी वैल्यू को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे मेरी अब जो b की वैल्यू है वो क्या आ चुकी है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं b की वैल्यू क्या आ चुकी है, इक्वल आ चुकी है। तो अब मुझे बताना था a अनुपात c। तो अब b की वैल्यू अगर इक्वल आ चुकी है तो a अनुपात c मेरा सीधे सीधे हो जाएगा 35 अनुपात 63, यानी 35:63, और ये मेरा क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब ये रेशियो में ना देके फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यानी भिन्न में दिया हुआ है, मतलब अनुपात में ना देके ये दिया गया है भिन्न में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, जैसे मेरे पास यहां पे x का मान दिया गया है 1/3y। अब मैं पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट करूंगा। उसको मैं कैसे करूंगा, मैं y को x के नीचे ले आऊंगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू हो गई 1/3। इसको मैं x अनुपात y किसके बराबर है, मेरे पास 1/3 के। सिमिलरली जो यहां पे y की वैल्यू दी है, ये इस y की वैल्यू को y बराबर दिया है मेरा 1/2z। तो मैं क्या करूंगा, z को y के नीचे ले आऊंगा, तो मेरी ये वैल्यू आ गई 1/2। अब अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं y अनुपात z, यानी y रेशियो z इक्वल टू 1/2। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहां पे y की वैल्यू क्या है, कॉमन है। तो यहां पे y का वैल्यू है 3 और यहां पे y की वैल्यू है 1। तो इस वाली वैल्यू को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से, जो कि इतना ही रहेगी। और इस वाली वैल्यू को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। अगर मैं इस वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास y रेशियो z मेरे पास 3:6 बन जाएगा। तो अब मेरे पास y की वैल्यू इक्वल आ चुकी है। अब मेरे पास y की वैल्यू इक्वल आ गई है, तो अब मुझे क्या निकालना है, x रेशियो y रेशियो z। तो पहले मैं इसको लिख चुका हूं आपके सामने, देखिए। और यहां से x रेशियो y की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 1/3। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहां भी y की वैल्यू 3 आ रही है और यहां भी y की वैल्यू अब कितनी आ रही है, 3। तो अब मुझे निकालना है x रेशियो y रेशियो z, जो कि बराबर होगा, अब इनकी आप सीधे सीधे वैल्यू रख सकते हैं। x की वैल्यू यहां से 1 है, y की वैल्यू यहां से 3 है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और z की वैल्यू यहां पे 6 है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 1:3:6। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप स्क्रीन में देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब स्क्रीन का तीसरा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन पहले रीड कर देता हूं, फिर आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको ट्राई कीजिएगा। देखिए क्या हमारे पास दिया है। सबसे पहली चीज है, ऐसे क्वेश्चंस को हल करने का सबसे पहले और अच्छा तरीका यह है कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। अच्छे से जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। देखिए, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:8। 2 नंबर का रेशियो हमारे पास 3:8 है, एंड देयर डिफरेंस इज 115। आपसे पूछ रहा है द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर इज, मतलब हिंदी में मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, और उनका अंतर 115 है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको सबसे छोटी संख्या इसमें से क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको शॉर्टेस्ट वे में कैसे करते हैं, चुटकियों में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास दो संख्या है जिसका अनुपात क्या है, 3:8। इन दोनों संख्याओं में अंतर कितने का है, 5 का, और यही 5 का अंतर किसके बराबर है, 115 के बराबर है। मुझे सबसे छोटी संख्या बतानी है। अगर 5 115 है तो एक बराबर कितने के होगा, 115/5, यानी 115/5। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3। तो 3 बराबर कितने के होगा, 115/5 × 3, जो कि यहां से सॉल्व करने के बाद मेरा आ जाएगा, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये कैंसिल आउट होगा 23 टाइम्स, और 23 × 3 होगा मेरा 69। तो मेरी जो सबसे छोटी संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 69।
तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसको बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे में, ऐसे चुटकियों में ही सॉल्व कर दिया। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आप इसको क्या कर सकते हैं, बेटर वे में सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हैं हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं पहले। 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3। डाटा को अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देयर सम इज 16। द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज। कहना क्या चाह रहा है, वो बोल रहा है 4 संख्या का अनुपात 1:2:3:4 है, इनका योग 16 है। तो आपसे पूछ रहा है पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। तो देखिए इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे शॉर्टेस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमारे पास 4 संख्याओं का अनुपात दिया है, 1:2:3:4। हमसे पूछ रहा है, हमसे बताया गया है कि इनका जो योग है, इनका अगर मैं योग निकालूं तो इनका योग मेरे पास कितना आएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। ये योग 10 का किसके बराबर है, 16 के बराबर है। ये योग 10 का किसके बराबर है, 16 के बराबर है। अब आप देखिए आपसे पूछ रहा है पहली और चौथी संख्या कितनी होगी, पहली और चौथी संख्या कितनी होगी। तो देखिए हमारे पास पहली संख्या कितनी है 1 और चौथी संख्या कितनी है 4। पहली और चौथी संख्या का योग कितना हो गया 5। अगर 10 बराबर 16 के है तो 1 बराबर कितने के होगा 16/10 के। तो हमारे पास 5 बराबर कैसे, इन दोनों का योग हमें निकालना है। तो इन दोनों का योग क्या होगा 1 और 4। तो 5 बराबर कितने के होगा 16/10 × 5। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 8 जा 16। तो हमारे पास पहली और चौथी संख्या का योग कितना आ गया 8 आ गया। पहली और चौथी संख्या का योग कितना आ गया 8 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आसानी के साथ हमने इसको क्या करा, मिनटों में सॉल्व कर दिया, या कह सकते हो सेकंड्स में हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन में 5वां क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन के लिए आप इसको ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में हमको इसका आंसर बताएंगे। कैसे आप इसको इजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, आप इस आंसर को हमारे साथ डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो साथियों, लर्नर्स, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे ROARO के ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं और ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स जानने के लिए मैथ्स की आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो कि स्टार्ट हो चुकी हैं और उस पर 50% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। थैंक यू।